हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अवजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए रीजनिंग की क्लास करने वाले हैं। तो देखिए, रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह क्वेश्चन आपके नॉर्मली क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यह रीजनिंग की आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में सभी क्वेश्चन हम बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। इसके बाद देखिए, जो भी क्लास होंगी उसमें देखिए आपके जो क्वेश्चन होंगे, जो आपके क्वेश्चन 1 से 2 मिनट में सॉल्व करते हैं, तो उसको देखिए मैक्सिमम आपके 25 से 30 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। कोई भी क्वेश्चन होगा मैक्सिमम आपका 25 से 30 सेकंड लगेगा, नहीं तो इससे कम ही टाइम में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपका ट्रिक का यूज किया जाएगा, लेकिन आज आपकी पहली क्लास है, तो पहली क्लास में 2 से 3 क्लास में आपका बेसिक यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि टाक का स्पीक से एक खास संबंध है। तो इसी तरह हॉनेस्ट का ट्रूथफुल से वैसा ही संबंध है। इसी तरह का अनुसरण करते हुए लिसन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है टॉक। देखिए टॉक का अर्थ क्या होता है? बातचीत करना या बोलना होता है, और स्पीक का अर्थ भी वही होता है, बोलना होता है। तो यह देखिए दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरीके से हॉनेस्ट का अर्थ क्या होता है? ईमानदार होता है, और ट्रूथफुल का अर्थ सच्चाई या ईमानदारी होता है। तो यह देखिए सभी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर देखिए लिसन शब्द लिखा गया। लिसन का अर्थ क्या होता है? सुनना होता है। तो देखिए सुनना का पर्यायवाची क्या होगा? तो आपको यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले आपका है म्यूजिक। तो म्यूजिक का अर्थ आपका गीत होता है, तो यह नहीं होगा। ईयर्स है, तो ईयर्स का अर्थ होता है कान होता है, तो यह भी नहीं होगा। हियर का अर्थ सुनना होता है, तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन की प्रश्न संख्या 2 और 3 उस विकल्प को चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका कुरुक्षेत्र है। तो देखिए जो कुरुक्षेत्र है यह आपका लड़ाई का स्थान है। यह देखिए आपका ऐतिहासिक युद्ध स्थल है। इसके बाद देखिए आपका है हल्दी घाटी। यह भी आपका लड़ाई का ही क्षेत्र है, यह भी आपका युद्ध स्थल है। इसके बाद देखिए सारनाथ है। तो देखिए सारनाथ क्या है? यह देखिए पूजा का स्थान है, धार्मिक स्थल है। तो यह देखिए आपका अलग है, तो यही आपका अलग है, यही आपका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए पानीपत है। तो पानीपत भी आपका लड़ाई का स्थान है, युद्ध का स्थान है। तो यह भी आपका अलग यह देखिए हो जाएगा। यह 3 आपके युद्ध स्थल है, यह आपका धार्मिक स्थल है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सारनाथ। अगला देखिए क्वेश्चन है कि कागज है, कागज है, पेंसिल है, सिर, टोपी, स्याही, दवात, भेंट, आवरण। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि कौन सा आपका अलग है। तो देखिए सबसे पहले है कि कागज। देखिए कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है, कागज पर पेंसिल से लिखा जाता है। इसके बाद देखिए सिर है, तो सिर पर टोपी लगाई जाती है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर है कि स्याही दवात में ली जाती है, यह आपका गलत हो जाएगा, बल्कि दवात में आपकी स्याही रहती है। तो यहाँ पर यही देखिए आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए? दवात पहले होना चाहिए, स्याही बाद में। दवात में आपकी स्याही होती है, बल्कि स्याही में दवात नहीं। तो यह आपका गलत है, तो यही ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। देखिए भेंट में आपका आवरण किया जाता है, यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर देखिए 3 आपके सेम है और यह देखिए आपका अलग है, तो यही आपका ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ए बराबर 5, बी बराबर 6, सी बराबर 7 और डी बराबर 8 हो, तो 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23 अंकों से कौन सा शब्द बनेगा? देखिए ए, यहाँ पर ए बराबर 5, ए का स्थान देखिए जो आपका अल्फाबेट होता है ए किस स्थान पर आता है? ए देखिए पहले स्थान पर आता है, पहले स्थान को 5 लिखा गया है। उसी तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है? 4 आपका बढ़ाकर लिखा गया है, एक को 5 लिख दिया गया है। उसी तरीके से बी किस स्थान पर आता है? बी दूसरे स्थान पर आता है। तो यहाँ पर देखिए बी को क्या लिखा गया है? 6 लिख दिया गया है, तो बी को 6 लिखा गया है, यहाँ पे 4 बढ़ा दिया गया है। उसी तरीके से यहाँ पे सी का स्थान क्या है? सी देखिए तीसरे स्थान पर आता है, 4 बढ़ाया गया है, तो 7वें स्थान पर आ गया। डी चौथे स्थान पर आता है, 4 बढ़ा दिया गया, तो 8वें स्थान पर होगा। तो देखिए यहाँ पे सब में आपका 4 बढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखा गया 16, 5, 27, 29, 9, 22, 23। तो इसमें भी आपका 4 बढ़ाया गया है, तो इसमें से सबसे पहले हम 4 घटा लेंगे। इसमें भी जो आपका अंक है, अंकों में आपका 4 बढ़ाकर लिखा गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले आप 4 घटा दीजिए। तो देखिए 16 में से 4 घटा दीजिए, तो 12, 4, 16 होता है। इसके बाद देखिए 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आएगा, 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 आएगा, 29 में से घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आएगा, 4 घटाना है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 25 आएगा। इसके बाद देखिए 9 है, तो 9 का में से 4 घटाएंगे तो आपका 5 आएगा। इसके बाद देखिए 22 है, 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 होगा, 23 में से 4 घटाएंगे तो 19। अब देखिए 12 किसका स्थान है? देखिए
अगर देखिए रीजनिंग है, रीजनिंग में अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसमें देखिए जो आपके प्लेस वैल्यू होते हैं कि ए किस स्थान पर है, बी किस स्थान पर है, सी किस स्थान पर है, डी किस स्थान पर, यह आपको याद होना चाहिए। इसको देखिए आप याद करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद देखिए आपको ट्रिक बताई जाएंगी कि आपको कैसे याद करना है, और ये देखिए रीजनिंग की क्लास में आपको याद हो भी जाएगा। तो देखिए 12 किसका स्थान है, तो देखिए 12 आपका आता है यल का स्थान है। इसके बाद देखिए 1 है, तो 1 किस स्थान पर आता है, तो ए का जो स्थान है वह पहले पर है। इसी तरीके से यहाँ पे 23 है, तो 23 का स्थान डब्ल्यू है। और देखिए यहाँ पर 25 है, तो देखिए 25 होता है वाई का होता है। 5 देखिए किसका है, तो ए बी सी डी ई, तो पांचवें स्थान पर क्या है, ई है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। इसके बाद देखिए 18, 18 पर आर होता है, 19 पे यस होता है। तो यहाँ पर क्या है, यल ए डब्ल्यू वाई ई आर यस, यल ए डब्ल्यू वाई ई आर यस, ऑप्शन बी में लिखा गया है, तो यह आपका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि एडल्टरेशन शब्द में दाएं से चौथे अक्षर के बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा। तो देखिए हमारा जो बायां है यह देखिए यह है, इधर देखिए हमारा बायां होता है, और यह देखिए हमारा दायां है, यह देखिए हमारा दायां है। और देखिए अगर मान लीजिए सामने से देखा जाए या कॉपी की तरफ से देखा जाए तो यह उल्टा होता है। इनका देखिए दायां यह है, यह देखिए इनका दायां होता है। इधर से देखेंगे तो इनका दायां यह है, बायां यह है। तो यह देखिए आपका होता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एडल्टरेशन है, तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि दाएं से चौथे अक्षर, तो दायां हम लोगों की तरफ से दायां आपका क्या है, यह दायां है। तो यहाँ से चौथा है 1 2 3, 3 4, तो यह देखिए आपका जो टी लिखा गया है यह चौथा है। तो यहाँ पर देखिए टी किस स्थान पर है, चौथे स्थान पर। अब देखिए यहाँ तक आपका क्वेश्चन खत्म। उसके बाद देखिए दाएं से चौथे अक्षर के, यहाँ पर के बाद देखिए बाएं पांचवां अक्षर क्या होगा। तो देखिए जो टी है, टी का अब आपको बाएं से पांचवां अक्षर बताना है। तो देखिए टी का बायां क्या होगा, आपका ए आर ई टी और यल। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो पांचवें स्थान पर आपका यल आ रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, यल। देखिए क्या होगा आपका, देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है, तो यह इसका पांचवा अक्षर होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के देखिए जितने भी क्वेश्चन होंगे उसमें देखिए हम ट्रिक का यूज करेंगे। इसमें देखिए ट्रिक होती है, उस ट्रिक से करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी आपकी जिंदगी में क्वेश्चन कभी गलत भी नहीं होते हैं, और आपके सभी क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से लगते हैं। तो आप देखिए बेसिक से कर लेते हैं, उसके बाद देखिए 2 से 3 क्लास के बाद हम ट्रिक से यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कुछ समीकरण है किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल न किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें कुछ समीकरण है जो आपके सॉल्व किए गए हैं विशेष प्रणाली, मतलब जो वहां पर कुछ भी लिखा गया है उसको देखना है कि किस तरह से लिखा गया है, उसी आधार पर आपको नेक्स्ट को सॉल्व करना है। तो देखिए 3 5 7 है, 3 5 7, तो जो आपका पहले स्थान पर है उसे तीसरे स्थान पर लिख दिया गया है, जो आपका दूसरे स्थान पर है उसको पहले स्थान पर लिख दिया गया है, और जो आपका तीसरे स्थान पर है उसे दूसरे स्थान पर लिख दिया गया है। तो यहाँ पर इसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे जो आपका दूसरा है इसे पहले स्थान पर लिखिए, और जो आपका तीसरा है उसे दूसरे स्थान पर, और पहले वाले को लास्ट में कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए है आपका दूसरे को यहाँ पर किस स्थान पर कर दिया गया, पहले पर, और दूसरे को तीसरे को दूसरे स्थान पर, और लास्ट जो पहले दिया गया था उसको लास्ट में कर दिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं 8 6 4 है, तो इसमें देखिए जो आपका सबसे दूसरा है उसको हम पहले स्थान पर लिख लेंगे, जो तीसरा है उसे दूसरे स्थान पर, और जो सबसे पहले है उसको लास्ट में कर देंगे। तो 648 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो यही ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने पर स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय चिन्हों का सही क्रम चुनिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन से हमेशा यह क्वेश्चन आपको ऑप्शन से सॉल्व करने होते हैं, और इसमें देखिए यह आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे इस तरह के क्वेश्चन उतने कम समय में आप सॉल्व करेंगे। इसका देखिए कोई भी ट्रिक नहीं है, आसान ट्रिक नहीं है, ये देखिए आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर देखिए इनमें सभी ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर है 2 3 2 4 8 है। तो देखिए सबसे पहले है आपका यहाँ पर प्लस लगाइए, यहाँ पे माइनस है। इसके बाद देखिए यहाँ से देखिए ऑप्शन ले रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए प्लस है। इसके बाद देखिए बराबर, दोनों आपका बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा, 5 - 2 + 4 = 8। तो यह तो यहाँ पर देखिए 5 4 9 - 2 करेंगे बराबर 8, 7 = 8। देखिए दोनों आपके बराबर नहीं आ रहे हैं, तो पहला उत्तर आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा चेक करेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए 2 3 2 4 8।
यहाँ पे देखिए दूसरा लिख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए गुणा लगाएंगे, उसके बाद देखिए माइनस लगाया, उसके बाद देखिए प्लस लगाया, बराबर लिखा गया है। तो देखिए तीन दूनी छः होता है तो यहाँ पे 6 लिख लिए, उसके बाद देखिए -2 + 4 = 8 है। तो देखिए 6 में से 2 जाएगा आपका, घटाएंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, 4 + 4 = 8। यहाँ पे देखिए 8 = 8 आ जा रहा है, दोनों आपके सेम आ जा रहे हैं। जब दोनों बराबर आएंगे तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। यह देखिए आपका बिल्कुल सही है। इसमें देखिए जो आपका गणितीय चिन्ह दिया गया है ऑप्शन बी में, यह आपका राइट है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि एप्रिसिएशन को एक कूट भाषा में आपका देखिए कुछ अंकों में लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए रिसेप्शन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपको दिया गया है, यहाँ पे जो आपके अक्षर हैं, यहाँ पर अंक है, इन्हीं में से जो जिस स्थान पर है उस स्थान पे आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले है आपका आर, तो इसमें देखिए चेक कीजिए आर चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पर देखिए चौथे स्थान पर क्या है आपका 8 है, तो यहाँ पर लिख लिए 8। ई देखिए किस स्थान पर है, पांचवें स्थान पर, यहाँ पे पांचवें स्थान पे आपका 3 है, तो यहाँ से देखिए ई है, तो यहाँ पे देखिए पांचवें स्थान पर, यहाँ पर ई है, तो यहाँ पे देखिए पांचवें स्थान पे आपका 3 है, तो 3 है तो 3 लिख लिए। उसके बाद देखिए छठवें स्थान पर सी है, यहाँ पर देखिए छठवें स्थान पे आपका सी है, तो इसमें छठवें स्थान पे आपका 2 है। इसी तरीके से करते जाएंगे। उसके बाद देखिए फिर से आपका ई है, तो यहाँ पर देखिए ई का भी हमने किया है, यहाँ पे देखिए पांचवें स्थान पर ई है, तो यहाँ पे पांचवें स्थान पर हमारा 3 है। उसके बाद देखिए आपका है यहाँ पर रिसे हुआ, उसके बाद देखिए पी है, तो पी के लिए देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, तो सबसे दूसरे पर दिया गया है पी, तो यहाँ पे पर दूसरे पे देखिए आपका 7 है। इसके बाद देखिए टी है, तो टी देखिए लास्ट से चौथे पर है, तो यहाँ पे लास्ट से चौथा देखेंगे तो यहाँ पर आपका 9 है। इसके बाद देखिए इसी तरीके से चेक करते जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आई है, तो आई देखिए लास्ट से जिस स्थान पर है, तो यहाँ पर भी लास्ट से आप चेक कर लीजिए कि आई, यहाँ पर देखिए आई आपको यहाँ पर दिया गया है, लास्ट से तीसरे पर है, तो देखिए लास्ट से तीसरे पे आपका 4 है, तो यहाँ पर 4 लिख दीजिए। उसी तरीके से आपका लिखना है। ओ देखिए आपका दूसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर यहाँ पर 6 है, तो 6 लिख देंगे। उसी के बाद आपका यन है, तो यहाँ पर देखिए यन आपका लिखा गया है, यहाँ पे पहला ये लास्ट से पहला है, तो यहाँ पर 5 जाएगा, तो यह देखिए आपका 8 3 2 3 7 9 4 6 5, तो यह देखिए आपको ऑप्शन बी में मिल रहा है, तो यह आपका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से करेंगे। इसके बाद देखिए आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि कोर्स को एक कोड भाषा में, देखिए कोर्स को यहाँ पर इसका देखिए उल्टे साइड से लिख दिया गया है। जो आपका सबसे पहले है उसको देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में कर दिया गया है, जो आपका सबसे लास्ट में उसे पहले पहले कर दिया गया है यहाँ पर। तो इसको देखिए बिल्कुल सिंपल है, तो यहाँ पर देखिए BREATH है, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या है आपका यच है, तो यच को पहले लिख लिए, उसके पहले टी है, ए है, ERB। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, बहुत आसान है, 2 नंबर आपको वैसे ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए HTAERB, तो देखिए HTAERB देखिए ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह आपका राइट हो जाएगा HTAERB। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पर चलते हैं कि दिए गए विकल्पों से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आपका संबंध है, देखिए 5 4 से सीधा 41 हो गया। तो इसमें सोचिए क्या आपका ट्रिक हो सकता है, क्या आपका यूज किया गया है। उसके बाद देखिए 7 3 से सीधा 58 हो गया है। इसमें आपका लंबा कुछ किया गया है, तो देखिए सबसे पहले आप 5 है तो 5 का वर्ग करके चेक कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 4 का स्क्वायर कीजिए तो 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 चौको 16 हो जाएगा। 25 और 16 जोड़ दीजिए, आपका 41 आ गया। तो यहाँ पे देखिए 41 आया है, तो यहाँ पे देखिए वर्ग किया गया है, वर्ग करके जोड़ा गया है। उसी तरीके से 7 7 49 करेंगे और यहाँ पर 3 त्रिका 9, 49 9 जोड़ेंगे तो 58 आ जाएगा। तो उसी तरीके से बिल्कुल सिंपल है, 10 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करेंगे 100 आ जाएगा, और देखिए 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 104 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो आएगा आपका 104 ऑप्शन डी में दिया गया, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर कि रमेश पूर्व की ओर 20 मीटर गया, फिर बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला और फिर दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पे रीजनिंग में आपका देखिए ऊपर जो आपका जब कॉपी पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए यह आपका है उत्तर है, उत्तर दिशा आपकी ऊपर की तरफ होती है, नीचे आपका दक्षिण है, और देखिए यह साइड आपका इधर जाएंगे तो यह आपका पश्चिम होता है और यह देखिए आपका पूर्व होता है। बस इतना आपको याद रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं, उत्तर ऊपर की तरफ, दक्षिण नीचे की तरफ, और यह देखिए पश्चिम है और यह आपका पूर्व है। तो देखिए यहाँ पे रमेश से पूर्व की ओर 20 मीटर गया, तो देखिए इसको सबसे पहले पूर्व की तरफ भेजना है, तो यहाँ पर देखिए हमने पूर्व की तरफ इसे भेज दिया और 20 मीटर यह चला है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 20। इसके बाद देखिए बाईं ओर मुड़ा और 15 मीटर चलने के बाद, तो इसको देखिए बाईं ओर मुड़ना है, तो यह देखिए जब आपका पूर्व दिशा में जाएगा तो इसका बायां किधर होगा, इसका बायां आपका ऊपर की साइड होगा। तो यह देखिए ऊपर की तरफ गया, 15 मीटर चलाना है, तो यहाँ पर हम इसे
15 मीटर चला देते हैं। उसके बाद देखिए दिया गया है कि दाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चला, फिर से देखिए वह आपने दाईं ओर मुड़ा है, तो यहाँ पर देखिए जब उत्तर दिशा में जाएगा तो इसका दायां यह है, दाएं तरफ चला और 25 मीटर इसको चला दीजिए। 25 मीटर के लिए यहाँ पर कहा गया है, तो 25 मीटर यह चला, वह फिर दाईं ओर मुड़ा। तो आप देखिए जब यह आपका पूरब दिशा में जाएगा तो फिर उसके बाद देखिए दाएं ओर फिर इसको मुड़ना है और 15 मीटर चलना है। तो दाएं मुड़ेगा तो यह नीचे की तरफ चलेगा, तो यहाँ पर देखिए 15 मीटर फिर से चला। अब देखिए यह इस स्थान पर आ गया। तो अब देखिए पूछा जा रहा है कि रमेश प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है। तो यह देखिए इसका यहाँ से स्टार्ट किया था और इस समय आपका यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए इसकी दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक आपका 20 है। यहाँ पर देखिए 20 लिखा गया है, 20 है और यह दूरी आपकी कितनी है। अब देखिए यह यहाँ से सीधे सीधे चलेगा, यह घूम कर नहीं आएगा, बल्कि आप सीधे सीधे पूछा जा रहा है दूरी। तो यह देखिए दूरी कितनी है, 25 है। तो यह जोड़ लेंगे 20 और 25, 20-25 कितना होता है, 45 मीटर होगा। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया गया है, तो यह देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है, तो यह आपका राइट हो जाएगा। तो इसी तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर चलता है। तो देखिए सबसे पहले आपको बताएं कि ऊपर की तरफ आपका उत्तर है, नीचे उत्तर दिशा है, नीचे आपका दक्षिण है, यह देखिए आपका पश्चिम है और यह देखिए आपका पूर्व है। तो देखिए यह आपका पूर्व है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पूर्व की ओर चलता है, तो इसको देखिए पूर्व की तरफ चलना है, तो यह देखिए एक व्यक्ति इसे पूर्व की तरफ हमने भेज दिया। उसके बाद देखिए कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है। तो यह देखिए किस तरफ मुड़ रहा है, दाईं ओर मुड़ रहा है, तो इसको दाएं तरफ देखिए, इसका दायां किधर होगा, अगर यह पूर्व की तरफ जा रहा है तो इसका दायां नीचे साइड होगा, तो इसको देखिए दाएं तरफ हमने चलना प्रारंभ करा दिए। उसके बाद देखिए कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाएं ओर मुड़ता है, फिर कुछ दूर चलने के पश्चात वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर से वह देखिए दाएं मुड़ना चाहता है, तो इसको देखिए दाएं से मुड़ा देते हैं। यहाँ पर देखिए आ गया यहाँ तक। कुछ दूर चलने के बाद अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। देखिए इसके बाद देखिए यह जा किस रहा है, पश्चिम में, और पश्चिम से इसको मुड़ना किधर है, पश्चिम के बाद वह बोल रहा है कि बाईं ओर मुड़ता है, तो इसका देखिए बायां नीचे होगा। तो यह देखिए इस समय आपका नीचे है। उसके बाद देखिए अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो यह देखिए अब यहाँ पर है, यहाँ पर है, और यहाँ से देखिए बताइए किस दिशा में जा रहा है। तो यह देखिए किस दिशा में जा रहा है, यह देखिए अब दक्षिण दिशा में जा रहा है ना, यहाँ से देखेंगे तो यह आपका दक्षिण दिशा है, तो यह दक्षिण दिशा में जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यह आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर 6 मित्र हैं ए बी सी डी और एफ, पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, सी बीच में है ए और ई के। तो यहाँ पर देखिए इसको क्लियर करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए ए बी सी डी ई एफ आपके हैं जो पूर्व की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, तो इनको सभी को पूर्व में भेज देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी आपके पूर्व, ये यह देखिए आपका इनका देखिए जो पूर्व है, यह देखिए यह पूर्व दिशा होती है, और देखिए यहाँ पे पूर्व दिशा में यह बैठे हैं, तो यहाँ पर देखिए यह एक लाइन हो गई, और देखिए सबको हमने पूर्व दिशा में बैठा दिया है। इसके बाद देखिए क्या कहा जा रहा है कि सी बीच में है, तो देखिए इनका मान लेते हैं कि यह पूर्व ही दिशा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पर कि सी बीच में है ए और ई के, तो देखिए सी यह है, ए और ई के बीच में है, तो यहाँ पर लिख दीजिए ए और ई के बीच में, यहाँ तक सी बीच में है ए और ई की। यह देखिए क्वेश्चन का पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब देखिए कि बी ई के निकटतम दाएं, देखिए जो आपका बी है ई के निकटतम दाएं है, तो यह तो आपके क्रम से बैठे हैं, इनमें कोई भी आपको आगे पीछे नहीं करना है। उसके बाद देखिए निकटतम दाएं है, तो ई का दायां किधर है, ई का जो दायां है वह इधर होगा, और देखिए लिखा गया है कि बी ई के निकटतम दाएं है, तो यहाँ पर बी को यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं। तो यह देखिए निकटतम दायां हो गया, यहाँ तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। लेकिन डी के बाईं ओर है, देखिए बी को कहा गया है कि ई के दाएं ओर है, लेकिन यह डी के बाएं ओर है, यानी कि यहाँ पर आपका डी आपका शिफ्ट होगा, डी भी शिफ्ट हो गया। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि बी दाएं छोर पर, यफ है, यफ दाएं छोर पर नहीं है, यफ जो है यह देखिए आपका दायां छोर है, यह देखिए आपका दायां छोर है, और यह देखिए आपका बायां छोर है। छोर का मतलब होता है किनारा होता है, तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि बाएं छोर पर नहीं है, यह देखिए इस साइड आएंगे तो यह आपका बायां होता है, और बाएं साइड पर वह नहीं है। तो बाएं यहाँ पर देखिए है कि यहाँ पर लिखा गया है कि दाएं छोर पर नहीं है, तो यह देखिए आपका दायां छोर है, और दाएं छोर पर नहीं है, तो यह दाएं छोर पर नहीं है तो कहाँ पर होगा, बाएं छोर पर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यह देखिए आपका यफ है, तो यफ को यहाँ पर लिख लेते हैं, तो यह देखिए आपका यफ शिफ्ट हो गया। तो अब देखिए पूछा जा रहा है कि बाएं छोर पर कौन है,
तो देखिए बाएं छोर पर आपका एफ ही होगा, यह तो आपका दायां छोर है, यह देखिए बायां छोर है, तो यह देखिए है आपका एफ ही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि आरोही क्रम में मतलब बढ़ती हुई क्रम में आपको यहाँ पर देखिए इसको शिफ्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है आपका बिंदु है, त्रिभुज है, वर्ग है, कोण है, रेखा है। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या होता है, बिंदु होता है। यह क्या है, आपका बिंदु है, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एक। इसके बाद देखिए क्या होता है, आपका बिंदु से आपका रेखा बनता है, तो यह देखिए आपका क्या है, रेखा है। तो यहाँ पर देखिए रेखा दिया गया है 5 में, तो यहाँ पर पहला और पांचवा 2 हो गए। ये देखिए सभी आरोही क्रम में हम शिफ्ट करते जा रहे हैं। इसके बाद देखिए रेखा के बाद क्या होता है, आपका कोण बनता है। देखिए यह क्या है, आपका कोण है। यह क्या होता है, अगर एक रेखा है उससे एक और भी रेखा गिर देते हैं तो यह कोण होता है। तो यहाँ देखिए आपका कोण भी हो गया, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका डायरेक्ट वर्ग नहीं बनेगा, वर्ग नहीं बनेगा, बल्कि जब भी बनेगा आपका त्रिभुज ही बनेगा। यह देखिए क्या है, आपका त्रिभुज, इसमें जब सटेगा तो यह आपका त्रिभुज बनेगा, यानी कि इसके बाद देखिए आपका आएगा त्रिभुज आएगा। इसके बाद अगर कोई चौथी रेखा होती है तब जाकर आपका वर्ग बनता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए आपका जो यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 5 4 2 3, 1 5 4 2 3 यही क्रम होगा। तो 1 5 5 4 2 3 दिया गया है ऑप्शन डी में, तो यह आपका राइट है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार क्रम से रखें। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखिए पता करना रहता है। इसमें देखिए क्या करना है कि जो आपका अंग्रेजी अल्फाबेट होता है, अंग्रेजी जो अल्फाबेट है उसमें देखिए सबसे पहले पर कौन आएगा उसको आप चेक करना है। देखिए सबसे पहले इसमें जो पहले पर है उसको चेक कीजिए कि इन 5 में आपका सबसे पहले पर कौन आ रहा है, पहला अक्षर आ रहा है। अगर सब में सेम है तो दूसरा चेक कीजिए। उसके बाद देखिए अगर दूसरा भी सेम है तो तीसरा चेक कीजिए। तीसरा जो आपका अक्षर है उसको चेक कीजिए, किसी में तो होगा जो सबसे पहले आएगा, जो सबसे पहले आएगा उसको लिख दीजिएगा फर्स्ट नंबर पर। इसी तरीके से चेक करना रहता है। तो देखिए सब में आपका ए है, ए है, ए है, ए है, सब में सेम है, तो पहला नहीं चेक करेंगे तो इसमें नहीं मालूम होगा कि कौन सा आपका पहले पर होगा। अब देखिए दूसरा चेक करेंगे, दूसरा पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, तो दूसरे से भी क्लियर नहीं हुआ। तो अब देखिए तीसरा चेक करेंगे, तीसरा इसमें क्या है, पी है, तीसरा इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें भी पी है, इसमें ए है। इसमें देखिए क्या है, तीसरा आपका जो अक्षर है वह ए है। तब जब ए है, ए पी से पहले आता है, तो यह देखिए तीसरा अक्षर आपका पहले है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, देखिए आपका पहले नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका ए लिखा गया है और बाकी में आपके पी हैं, तो यह पहले अक्षर पर हो गया। अब देखिए इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद देखिए 4 और बचे हैं। तो इसमें देखिए सब में आपके तीसरे स्थान पर पी है, तो यह क्लियर नहीं होगा। इसके बाद देखिए चौथा चेक करेंगे, तो यहाँ पे चौथे में यल है। इसके बाद देखिए चौथे में आर है, और देखिए यहाँ पे चौथे में आपका यल है। यहाँ पर देखेंगे तो यल है। इसके बाद देखिए यहाँ पर चौथे में आपका यल है। तो देखिए यहाँ पे चौथे में यल है, यहाँ पे देखिए 3 में आपके यल है, इसमें यल है, इसमें यल है और इसमें यल है। यह देखिए आर है, तो आर तो आपका सबसे पीछे चला जाएगा, यल के बहुत बाद आता है। तो यह देखिए आपका लास्ट में होगा, तो यह यहाँ पर लिख लेते हैं, यह बिल्कुल अंत का हो जाएगा, दूसरा जो है बिल्कुल अंत में आएगा। अब देखिए हमको चेक करना है, इसमें देखिए यल हो गया, यल के बाद देखिए हमारा ई आ रहा है, फर्स्ट वाले में ई आ रहा है। इसमें देखिए क्या आ रहा है, इसमें देखिए वाई आ रहा है, चौथे स्थान पर वाई आ रहा है, और इसमें देखिए आपका यल के बाद आपका आई आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले कौन होगा, यहाँ पर देखिए ए डबल पी एल ई है, तो ई देखिए आई से पहले आता है, तो यह देखिए पहला हो जाएगा। इसके बाद देखिए इसमें आई है, आई जो है यह देखिए आपका आता है, इसके बाद आता है, ई के बाद आता है, तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका 5 1 2 हो जाएगा। इसके बाद देखिए वाई जो दिया गया है, चौथा अक्षर वाई है, तो यह तो आपका इसके बाद आई के बाद आता है, तो यह देखिए हो जाएगा आपका चौथा पर हो जाएगा। यह देखिए तीसरा है, इसके बाद देखिए चौथा है, तो यहाँ पर जो कूट बनेगा 5 1 3 4 2, तो 5 1 4, यहाँ पर 5 1 3 है, तो देखते हैं 5 1 3 4 2, तो यह देखिए ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं कि दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन है, इसको देखिए ट्रिक से करना होता है। तो देखिए आज की क्लास में सब बेसिक ही है, तो यहाँ पर बेसिक से देखेंगे। तो इसमें देखिए क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए आपको इसको काउंट कर लीजिए, काउंट करने के बाद देखिए जितना हो इसमें पेयर बना दीजिए, पेयर बनाएंगे तब आपका होगा। यहाँ पर देखिए 4 4 का पेयर बना दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब टोटल यहाँ पर जितने भी अक्षर हैं इसको चेक करना होता है, कितने अक्षर हैं जब आप इसको चेक करेंगे, तो यहाँ पर टोटल देखिए 12 है, यहाँ पे 12 आपके अक्षर हैं, और 12 में आपका गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए
4 और 3 का बनेगा। इसमें जो पेयर बन रहा है वो 4 या 3 का बनेगा। तो यहाँ पर 4-4 का हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी यहाँ पर देखिए 4-4 का बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कीजिए, तो यहाँ पर देखिए या तो इसमें देखिए और भी एक ट्रिक है, यहाँ पे दूसरी ट्रिक है, यहाँ पे सबसे बड़ा को चेक कीजिए। यक्स वाई है और वाई यक्स वाई है और वाई यक्स है, यक्स वाई वाई यक्स, ठीक है। तो इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए यक्स आया है, तो यक्स से पहले क्या आएगा आपका वाई आएगा। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, एक खाली स्थान है, उसके बाद यक्स है, और यहाँ पर देख रहे हैं यक्स से पहले आपका वाई आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लिख दीजिए। तो सबसे पहले आपका y हो जाएगा वाई एक्स, एक्स यक्स के बाद फिर से आपका y हो जाएगा, यहाँ पर भी होगा। फिर देखिए y है तो y के बाद आपका यक्स आएगा, यक्स के बाद y है, उसके बाद देखिए वाई यक्स है और यक्स वाई। तो यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर भरा जो जाएगा वह देखिए आपका ऑप्शन डी से भरा जाएगा, वाई वाई यक्स यक्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन के लिए हम इसकी देखिए आपकी जो थ्योरी की क्लास होगी, टॉपिक वाइज क्लास चलने वाली है, तो उसमें देखिए इसको बिल्कुल डिटेल में बताया जाएगा। तो वहाँ पर आपका एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही देख लीजिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 17 से 20 दिए गए विकल्पों से उस सही विकल्प को चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इसका देखिए आपको करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका क्या है, सी डी ई है, उसके बाद देखिए आई जे के है, एन ओ पी है। तो देखिए सब में आपका सी डी ई एक एक बड़ा है, आई जे के में एक एक बड़ा है, एन ओ पी में आपका एक एक बड़ा है। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देख लीजिए सी से आई होने में कितना जा रहा है, उसके बाद देखिए आई से एन होने में एन के बाद उतना यहाँ पर ऐड करना होगा। तो देखिए सी यहाँ पे देखिए सबकी प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिए, प्लेस वैल्यू आपको याद भी कराया भी जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले सी से आई, सी का स्थान क्या है, सी का स्थान है तीसरा। जो अंग्रेजी वर्णमाला होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में इसकी जो प्लेस वैल्यू होती है वह 3 है। इसके बाद देखिए आई है, तो आई का स्थान होता है 9, 9वें स्थान पर आपका आई आता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, 6 बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट है आई, आई का स्थान कितना है, 9 है, और यहाँ पर क्या हुआ है आपका यन आया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो आई के बाद यन आया है, तो यन का स्थान है 14। तो देखिए इसमें क्या हुआ है आपका 9 5 14 होता है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहले 6 बढ़ा है, उसके बाद देखिए 5 बढ़ा है, इसके बाद देखिए 4 बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यन है। अब देखिए यन से कितना बढ़ेगा, तो यन का स्थान कितना है, 14 है, 14 में 4 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पर 14 4 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब देखिए 18वें स्थान पर क्या आता है, 18वें स्थान पर आपका आर आता है, और आर के बाद एक एक इसमें देखिए सी डी ई हुआ है, तो यहाँ पर इसमें भी एक एक बढ़ जाएगा, आर एस टी हो जाएगा। देखिए आर एस टी दिया गया है ऑप्शन बी में, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 149 121 289 है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक है, तो देखिए एक क्या है, देखिए एक है, एक के बाद देखिए आपका एक, देखिए एक का वर्ग है, इसके बाद देखिए 49 है, तो यह देखिए 7 का वर्ग होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 121 है, यह देखिए 11 का वर्ग है, यहाँ पे एक स्पेस छोड़ा गया है खाली स्थान, उसके बाद देखिए 289 है, तो यह देखिए आपका 17 का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 7 11, 11 के बाद देखिए आपका 13 का वर्ग आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 13 का वर्ग कितना होता है, 13 का वर्ग होता है 169 होता है। तो यह देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए है 0 2 6 12 20 और स्पेस दिया गया है 42 है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए है 0, इसमें देखिए 2 आपका जुड़ा हुआ है, तो 2 हुआ है, 2 में आपका 4 जुड़ेगा तो आपका 6 होगा, 6 में 6 जुड़ा है तो 12 हुआ है, 12 12 में देखिए आपका 8 जुड़ा है, तो यहाँ पर 2 4 6 8 आपका जुड़ रहा है, और 20 है तो 20 में आपका 10 जुड़ जाएगा, 8 के बाद आपका 10 जुड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 20 में 10 जुड़ेगा तो आपका 30 आएगा उत्तर, उसके बाद देखिए 30 में 12 जोड़ देंगे तो आपका 42 हो जाएगा। तो देखिए 30 उत्तर दिया गया है ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट होगा। अगला देखिए TRPNL है। तो देखिए इसमें देखिए आपको रीजनिंग में, पूरी रीजनिंग में आपको बताया जा रहा है कि इसकी जो प्लेस वैल्यू है, जो इसका स्थान होता है, वह आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए उससे थोड़ा सा क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा आपके समय बचते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी है, टी टी से आर हुआ है। देखिए टी का स्थान क्या है, 20 स्थान है, आर का कितना है 18 है, पी का कितना है 16 होता है, एन का 14 होता है, और यल का 12 होता है। तो यहाँ पे 2 स्थान है। इसे अपने भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत लोग हैं इसे डायरेक्ट अपना काउंट कर लेते हैं, तो इसे आप काउंट करके भी करेंगे, समय 2 2 घटाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 20 में से 18 हुआ है, यहाँ पे 2 घटाया गया, 18 से 2 14 12, 12 के बाद आपका क्या आएगा 10 आएगा, और 8, 10 किस स्थान पर होता है, 10 आपका होता है
10वें स्थान पर आपका होता है जे होता है और 8वें स्थान पर आपका यच होता है, तो जे एच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जे एच दिया गया ऑप्शन बी में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे और तरीके से कर सकते हैं, आपके पास भी कुछ तरीके होंगे। यहाँ पर देखिए टी है, तो टी में से 2 घटाए हैं तो आर एस टी होता है, यहाँ से 2 घटाए हैं तो आर है, आर में से 2 घटाए हैं तो पी है, पी से 2 घटाए हैं तो यन, यन से 2 घटाएंगे तो यल, यल से 2 घटाएंगे तो आपका जे होगा, जे से 2 घटाएंगे तो आपका यच होगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द या अक्षर संख्या को चुनिए। तो यहाँ पर देखिए आपको, यहाँ पर देखिए अक्षर या संख्या को चुनना है। इसमें देखिए रिलेशन है, उस रिलेशन के आपको अकॉर्डिंग आपको करना है। तो देखिए आर है, आर टी है, उसके बाद देखिए डब्ल्यू जेड है। तो देखिए जो आपका आर है, आर में अगर 5 जोड़ेंगे, यहाँ पर देखिए 5 जोड़ दीजिए तो आपका डब्ल्यू आ जाएगा। तो देखिए इसमें आर के बाद आपका यस आता है, यस टी यू भी डब्ल्यू, 5 जोड़ेंगे तो आपका डब्ल्यू आ जाएगा। उसी तरीके से टी से जेड होने में आपका क्या हो रहा है, टी के बाद देखिए आपका यू आता है, भी आता है, डब्ल्यू एक्स वाई आता है, यानी यहाँ पर 6 जोड़ा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 5 जोड़ा गया, इसमें 6 जोड़ा गया है। उसी तरीके से आप में पी में 5 जोड़ दीजिए। तो देखिए पी के बाद आपका आता है क्यू आर एस टी यू, तो यहाँ पर आपका यू आ जाएगा। उसी तरीके से आर में 6 जोड़ दीजिए, तो इसमें आ जाएगा आपका यस टी यू भी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, तो यू एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यू एक्स देख लेते हैं किस ऑप्शन में है। तो यू एक्स आपका फर्स्ट ए ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट है यहाँ पर ए सी एफ है, जे एल ओ है, यू डब्ल्यू जेड है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है। तो देखिए ए से आपका जे हो जा रहा है, ए से जे हो जा रहा है, तो इसको देख लीजिए कितनी आपका है, यहाँ पे गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका है ए के बाद आपका जे है, तो ए के बाद जे में बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पर देखिए जे तक आने में आपको यहाँ पर 9 जोड़ा गया है। ए में देखिए अगर 9 जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ए में देखिए 9 जोड़ेंगे तो आपका जे आ रहा है। उसी तरीके से यहाँ पे यू में आप 9 जोड़ दीजिए। इसको देखिए, इसको प्लेस वैल्यू वाले से करेंगे तो आपका बहुत जल्दी होगा सॉल्व, और मैक्सिमम आपके 15 से 20 सेकंड लगेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। चलिए इसी तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यू है, यू में देखिए 9 जोड़ दीजिए, तो देखिए भी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, उसके बाद देखिए ए बी सी डी। अब देखिए जाकर 9 हुआ है आपका डी पर, तो यहाँ पर डी लिख लीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक एक छोड़ दिया गया है, ए के बाद आपका बी है, ए के बाद देखिए आपका 9 जोड़ा गया है। उसके बाद देखिए सी में 9 जोड़, यहाँ पे सी में अगर 9 जोड़ेंगे तो अब देखिए आपका क्या आ जाता है। तो देखिए सी में आपका 9 जोड़ेंगे तो डी ई एफ जी एच आई जे के एल, तो यल देखिए आ जा रहा है। तो यहाँ पे सब में 9 9 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे डब्ल्यू में 9 जोड़ दीजिए। तो डब्ल्यू में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो आपका देखिए एफ आ जाएगा। उसके बाद देखिए जेड में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो आपका आई आएगा। तो डी एफ आई देखिए ऑप्शन में किस में है, तो ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इससे भी देखिए शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए आज की क्लास में आपको सिर्फ बेसिक से बताया जा रहा है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है यहाँ पर कि 27 है, 27 यहाँ पे देखिए 27 किसका घन है। तो देखिए 27 घन है आपका 3 का घन, 3 का 3 बार गुणा होगा तो आपका 27 है। उसके बाद देखिए खाली स्थान है, तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। उसके बाद देखिए 5 का घन, 5 का घन यानी कि 5 का 3 बार गुणा आपका देखिए होगा तब 125 आएगा। यहाँ पर देखिए 5 का क्या है, स्क्वायर है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 9 होगा। तो 9 देखिए ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका देखिए अगला क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 25 है, 125 है। यहाँ पर देखिए 25, यहाँ पर देखिए ध्यान से आपको देखना है, 25 में 5 से गुणा किया गया है तो 125 आया है। उसी तरीके से यहाँ पर आपको बताना है कि किस संख्या में गुणा किया जाएगा कि यहाँ पे 3125 आएगा। तो इसको करना है या तो दूसरा तरीका है 125 में 5 से भाग दिया गया है तो आपका 25 आया, तो 3125 में आप 5 से भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर अगर भाग देते हैं तो 3125 में अगर 5 से भाग देंगे तो जो आएगा तो वह आपका आंसर होगा। तो 5 36 होता है। उसके बाद देखिए 1 2 है तो 5 दूनी 10 होगा, 2 बचेगा, 5 बचे 25 होगा, 625। तो देखिए ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रेम प्रेम का संबंध घृणा से है। यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रेम का संबंध आपका घृणा से है। प्रेम का विलोम क्या होता है, घृणा होता है। तो मित्र का विलोम क्या होगा, मित्र का विलोम हो जाएगा आपका शत्रु हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो फ्रेंड आपको बताना है कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड आपको नेक्स्ट वीडियो में।